प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बाढ़ प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है पॉलीथीन शीट। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं सामुदायिक किचन। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सोमवार की शाम 7 बजे जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि नेपाल से अप्रत्याशित जल लगभग 6 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी छोड़ने के कारण कोसी नदी के पश्चिमी तटबंध में पानी अत्यधिक दबाव होने तथा भेजा से गंडौल सड़क पर लगभग 2 से 3 फीट पानी का ओवरफ्लो होने के कारण दरभंगा जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत भुअल गांव के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध 29 सितंबर की रात्रि लगभग 2 बजे टूट गया। उन्होंने कहा कि बांध टूटने के कारण किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायत एवं गौराबोराम प्रखंड के कई पंचायत एवं गाँव प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को पॉलीथीन शीट उपलब्ध करवाया जा रहा है, साथ ही सामुदायिक किचन भी चलाए जा रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं जिलाधिकारी प्रेस वार्ता के दौरान। दिनांक 27 सितंबर के बाद से नेपाल से अप्रत्याशित मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण दरभंगा जिले में कोसी नदी का जो तटबंध है उसमें कल 30 सितंबर को रात में नदी का जल स्तर बांध के और जो बांध पे सड़क भी बना हुआ था उसके जल स्तर से लगभग 1.5 से 2 फीट अधिक हो जाने के कारण नदी का पानी ओवरटॉप करके दूसरी साइड में जहाँ पर कि किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायत अवस्थित हैं ओवरटॉप करके बहने के कारण और बाद में उस ओवरटॉप के कारण एक जगह पे टूटान भी हुआ है, जिससे किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायत और गौराबोराम का हमारा 2 वार्ड है वो भी प्रभावित हुआ है। हम लोग रात में लगातार उस बांध पे कैंप करके हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग किसी प्रकार से इस बांध को बचा लें जिससे कि बांध ना टूटे। हम लोग लगातार सैंडबैग्स की बोरियां डालते रहे। हम लोगों ने GSB का मटेरियल करीब 20-21 हाइवा मंगाया था, उसको भी डालने की कोशिश किया गया वहाँ पर। नदी का जल स्तर और उसका जो प्रवाह था इतना तेज़ था कि हम लोग के प्रयास के बावजूद जो तटबंध था उससे होकर के पानी ऊपर होकर बहा और बाद में वो टूट गया। हम लोग लगातार स्थिति पे नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। और आज आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव, राज्य मुख्यालय से आए हुए वरीय पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मेरे द्वारा चॉपर से हवाई सर्वेक्षण करके भी स्थिति का आकलन किया गया है, जायजा लिया गया है और ये पाया गया है कि घरों में पानी प्रवेश किया है किरतपुर के क्षेत्र में और कई सारे लोग ऊंचे स्थान पे शरण लिए हुए हैं। जो हमारा कमला का तटबंध है जिसको हम लोग लेफ्ट इम्बैंकमेंट है, पूर्वी तटबंध, उस पर कुछ लोग शरण लिए हुए हैं और वो पूरी तरह सुरक्षित, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। उसके कारण पानी हमारा उसी 2 कमला के तटबंध और कोसी के तटबंध के बीच में फैला है और फिर नीचे कुशेश्वर स्थान के भी कुछ इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। अभी वर्तमान में हम लोग NDRF की 2 टीम हमारी काम कर रही है और आज शाम में तीसरी टीम भी पहुंच गई है और जहां कहीं भी इवैक्यूएशन की आवश्यकता हुई है हम लोगों ने उन्हें बाहर निकाला है। कहीं भी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और हम लोगों ने लगातार आज बैठक की है। फूड पैकेट्स और ड्राई राशन हम लोगों ने बना करके वितरण का काम प्रारंभ कर दिया है और हम लोग 19 जगह पे कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट कर दिया है। साथ ही पॉलीथीन शीट का डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोगों ने किया है। 3000 से 4000 के लगभग पॉलीथीन शीट हम लोगों ने आज वितरण किया है और जिला मुख्यालय से 20,000 के लगभग पॉलीथीन शीट और हम लोग भेज दिया है। तो हमारे पास पॉलीथीन शीट या किसी भी रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। हम जितनी भी जो SOP है आपदा विभाग की उसके हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं
बांध पे लगातार प्रकाश की व्यवस्था के लिए जनरेटर चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो किरतपुर का हमारा पावर सब स्टेशन है उसमें जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वहाँ तक पानी पहुँच जाने के कारण सुरक्षा के मद्देनज़र एहतियातन उस फिगर को बंद कर दिया गया है। इससे वहाँ पर ताकि कोई भी पोल गिरने से या करंट लगने से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो। लेकिन हम लोग बांध पे जहाँ लोग हैं उनको जनरेटर के माध्यम से प्रकाश देने का काम कर रहे हैं और जहाँ कमी है उसको और अधिक जनरेटर हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बताना भी चाहूँगा कि जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो कई सारे जो हमारे पोल थे, बिजली के खंभे थे, उसके तार जो हैं वो झुक गए। तो शुरू में हम लोगों ने ये व्यवस्था करने की कोशिश की थी कि बिजली लगातार रहे, लेकिन जब खतरे की स्थिति बन गई तो हम लोगों ने एहतियातन निर्देश दिया बिजली विभाग के पदाधिकारियों को कि अगर कोई तार बिजली का खंभा पानी में गिरेगा तो करंट लगने से बड़ी घटना घटित हो सकती है। उसको बिजली को हम लोगों ने कनेक्शन काटने के लिए निर्देश दिया। और मोबाइल रिचार्ज नहीं रहने के कारण हो सकता है कि लोग बात करने में स्थिति में नहीं होंगे। अभी जैसे हम लोग जनरेटर की व्यवस्था करेंगे तो उसमें मोबाइल के रिचार्ज करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स लगाने के लिए सर मच्छर का कोयल भी जोड़ लीजिए सर, मच्छर ही बहुत काट रहा है सर। ये बहुत अच्छा सुझाव है। अभी हम लोग इसको बिल्कुल शामिल कराएंगे और हम लोग अभी जो लोगों को अन्य चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग से कि हम लोग अलग से कुछ डिग्निटी किट होता है जो विशेष तौर से महिलाओं के लिए हम लोग देते हैं, तो उसके साथ साथ उसमें मॉस्किटो कॉइल भी डालने का काम करेंगे ताकि मच्छरों से भी उनको बचाव। सर ORS फूड पैकेट में बिल्कुल ORS रहे। ORS को हम लोग जो पैकेट्स दे रहे हैं उसमें हम लोग फूड पैकेट में सब देखा जा रहा है किरतपुर के जमालपुर, झगड़वा, खैसा ये पंचायत बहुत ज़्यादा प्रभावित है सर। हमने जाके देखा है क्योंकि हमारा भभौल के पास तटबंध टूटा है। इस समय टूटा था तो चूँकि ओवरटॉप होने के कारण कोई पानी के प्रेशर के कारण हमारा कोई तटबंध नहीं टूटा। ये पानी जब ऊपर सीमा को पार कर गया ब्लैक टॉप यानी नदी का लेवल, हमने जो तटबंध की हाइट हमारी थी जो रोड की हाइट थी उससे 1.5 फीट के लगभग पानी जो है ज़्यादा हो गया। हम लोग 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर बैग्स डाल करके, मिट्टी के सैंड बैग्स डाल करके रोकने की कोशिश में थे। कहीं जहाँ डाला गया वहाँ रुका भी, लेकिन दूसरी जगह से पानी बहना शुरू। तो कई जगह पे 8-9 किलोमीटर का जो हमारा वो स्ट्रेच था उस पर कई जगह पे मतलब दर्जनों जगह पे वो ओवर टॉप करके फ्लो कर रहा था और उसके कारण ये हुआ। तो वहाँ पे सर फूड पैकेट में बाकी चीज़ें हैं जैसे चावल है, दाल है, उसमें एक चीज़ और नहीं दिख रहा है जो ज़रूरी है, जो सरसों का तेल होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर। हमने ये सुझाव आपका है, SOP में वो शामिल नहीं है। हम इंटरनली देख लेते हैं कि अगर हम उसकी व्यवस्था कर पाएँ। अच्छा सुझाव है, कई बार बनाने में, खाना पकाने में लोग क्लियर करते हैं, तो हम लोग उसको भी उसमें शामिल अगर कर पाएंगे। क्या सर जो गांव डूबा हुआ है वहां तक सर ये फूड पैकेट पहुंच पाएगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पूरा माइक से अनाउंसमेंट करा करके जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा राज्य के जिन जिन जिलों में नेपाल का पानी आने से बाढ़ आने की संभावना थी सबको हाई अलर्ट पे किया गया और उसके बाद से लगातार माइकिंग की गई कि ये क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, आप लोग ऊंचे स्थल पर शरण ले लें। और अधिकांश लोगों ने ऊंचे स्थल पर शरण लिया है। जैसा कि मैं बता रहा था कि आज एरियल सर्वे में भी दिखा कि गांव में अभी भी कुछ घर हैं जो ऊंचाई पे हैं जिसके कारण उनके घर में अभी पानी नहीं था। तो हम लोग बोट से जो जितना भी हम लोगों का ये है फूड पैकेट्स जितने भी प्रभावित लोग होंगे उनके घर तक पहुंचाने का काम करें। सर जो पानी का बहाव है, जो पानी का बहाव है सर, जो अब तक पानी आ रहा है, पानी के संदर्भ में जो अभी वर्तमान स्थिति है, जो तटबंध के दबाव पहले था उसी का जो लेवल था उसमें यद्यपि कमी आई है, लेकिन अभी भी कोसी के साइड से पानी हमारा जो किरतपुर प्रखंड का तटी साइड है जहाँ पे गांव है उस दिशा में प्रवाह है, लेकिन प्रवाह की गति अब काफ़ी कम हो गई है। लगभग लेवल में पानी आ गया है, तो अब ज़्यादा पानी बढ़ने की संभावना नहीं है। जो एरिया सर्वे में हम लोग देख करके आए हैं इसलिए स्थिति स्पष्ट होगी। पानी का प्रवाह कम होगा तो जल संसाधन विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि इमीडिएटली जो उसका ब्रीच है जो टूटा है उसको भर करके
फिर से रिस्टोर करने का काम किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र जो इंटरनल 8 पंचायत हैं किरतपुर के स्पेशली, और उनका जो टूटा होगा या कुशेश्वर स्थान पूर्वी, क्योंकि किरतपुर के बाद पानी हमारा कुशेश्वर स्थान पूर्वी की ओर जाता है और वहाँ भी हमारे कुछ लोग कुछ पंचायत प्रभावित हैं, वहाँ भी जो डैमेज होगा उसको इमीडिएटली हम लोग सर कमला बलान सर पूर्वी जो है जहाँ पे मनसाड़ा एक वहाँ प्राथमिक स्कूल है, उसके हम लोग उसकी व्यवस्था भी करें। संबंधित क्षेत्रों में जो स्कूल हैं उसमें पढ़ाई लिखाई की? हाँ, पढ़ाई लिखाई के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमारे 94 विद्यालय जिसमें कि पानी आ गया, उसमें तत्काल हम लोगों ने 94 उसमें हम लोग तत्काल अन्य पर्पज से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन चूँकि वहाँ पानी है तो वो जगह सामुदायिक किचन के लिए भी उपयुक्त नहीं है। शिक्षकों से फिर किस तरह का कार्य लिया जाएगा? शिक्षकों का सहयोग हम लोग, आपदा है, बाकी जो अन्य सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक कार्य होते हैं वो काम हम लोग उनको करेंगे, लेकिन चूँकि वहाँ पानी आया हुआ है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती है, बच्चे वहाँ नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन 94 विद्यालयों को हमने तत्काल अगले आदेश तक उसका अध्ययन विज्ञापन के काम पे। दरभंगा जिले में या फिर जिले की सीमा पर जो तटबंध और हैं, जाहिर है दबाव तो सब पर होगा ही, तो उनकी सुरक्षा के लिए कितनी नज़र रखी जाए? देखिए, जैसे हमारे जितने भी तटबंध है उसकी सुरक्षा के लिए एक गाइडलाइन है, SOP है, उसके तहत जल संसाधन विभाग प्रत्येक किलोमीटर पे एक आदमी को निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त करता है, कुछ दूरी पे उनके JE को जिम्मेदारी दी जाती है और लगातार इस बात की चेष्टा होती है कि हमारे तटबंध की सुरक्षा बहाल रहे। फ्लड फाइटिंग के लिए सैंड बैग्स बना करके रखना, ताकि अगर थोड़ा बहुत कहीं भी आवश्यकता होती है तो हम लोग उसको रोक सकें, उसको बचा सकें। लेकिन जब अप्रत्याशित जो हमारा अनुमान नहीं है, आप लोगों ने भी खबर के माध्यम से देखा होगा, ये शायद 40-50 साल से भी अधिक समय का एक रिकॉर्ड था जो पानी नेपाल से इधर अचानक आया, वहाँ पे पहाड़ों में काफ़ी बारिश हुई उसके बाद से, तो लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता ही चला गया। आप खुद समझ सकते हैं कि तटबंध का टूटना एक बात होती है, लेकिन तटबंध का जो मैक्सिमम हमने हाइट बना रखा है, जिसको ब्लैक टॉप करके सड़क बना रखा है, नदी के जल स्तर का उससे 1.5-2 फीट ऊपर ऊंचा उठ जाना, ये दर्शाता है कि पानी नदी में हम लोगों के अनुमान से अधिक आया है, जिससे ये बात हुई। सर एक समस्या मॉनिटरिंग हो रही थी, इस बात को देखा जा रहा था कि तटबंध में कहीं कोई कमजोरी के कारण, कहीं रिसाव के कारण, कहीं चूहे के बिल इत्यादि के कारण हमारा तटबंध ना टूट जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ये तटबंध जिस पे कि रोड भी बना हुआ है, हमारा कहीं भी तटबंध नदी के पानी के दबाव के कारण या कोई कमजोरी के कारण नहीं टूटा है, जबकि नदी के लेवल के ऊपर हो जाने के कारण जो है वो भी करीब 1.5-2 घंटे लगातार उसके ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन मिट्टी उसके साथ गल के धीरे धीरे जो है दूसरी साइड से वो कटना शुरू हुआ। फिर उसका आधा पोर्शन हुआ, हम लोगों ने रात में JCB 21 हाइवा हमारा वहाँ लगा हुआ था, पूरा GSB लोडेड, कि अगर उसको भी हम लोग किनारे करके सड़क की ऊंचाई अगर बढ़ा कर सकें, लेकिन वो चूँकि 8-9 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच था और लगातार पानी ओवरटॉप कर रहा था, हम लोगों के प्रयास के बावजूद भी वो वहाँ पर पानी ओवरटॉप किया, वो वहाँ से। सर एक समस्या